नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्पना तोमर वॉइस पर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रुद्र प्रताप सिंह, उम्र 27 साल, बड़ा बिजनेस टाइकून, बेहद घमंडी और अकड़ू इंसान। अहाना मेहता, उम्र 22 साल, जिद्दी और अपने प्यार के लिए लड़ने वाली लड़की। दोनों की शादी परिस्थितिवश हो जाती है। शादी का भव्य मंडल हजारों फूलों, बेशकीमती जगमगाती लाइट्स और मेहमानों से भरा हुआ था। यह शादी किसी बड़े साम्राज्य का ऐलान लग रहा था। सेंटर स्टेज पर लाल जोड़े में बैठी थी दुल्हन अहाना मेहता। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नजरें हटाना मुश्किल था, जैसे किसी चित्रकार की बेहतरीन कलाकृति। पर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो किसी दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। उसकी आंखें लाल थीं और वे लगातार भीग रही थी। उसका दिल चीख रहा था, मैं कैसे किसी और से शादी कर लूं जिसे मैं जानती तक नहीं। मुझसे तो अच्छी मेरी बहन रिया की किस्मत है। कम से कम उसकी शादी तो ऐसे इंसान से हुई जिसे वो प्यार करती थी। और मैं तो अपने प्यार के बारे में किसी को बता भी नहीं पाई थी। मेरे अपने ही मेरे दुश्मन निकले। कोई माँ बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मेरे अपने हैं। ये मेरे सपनों का खून है, मेरे प्यार का खून। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो एक लाश की तरह मंडप में बैठी थी। उसके पास बैठने को आ रहे थे दूल्हे रुद्र प्रताप सिंह, 27 साल का, वह बिजनेस टाइकून जो अपने बेदाग काले सूट और अकड़ से पूरे हॉल पर हावी हो रहा था। उसकी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, सिर्फ व्यावसायिक जीत का ठंडा आत्मविश्वास था। जब रुद्र मंडप में आए तो अहाना ने अपने मन में एक ही बात दोहराई, मिस्टर सिंह, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी। यह शादी भले ही हो रही हो, पर यह पवित्र बंधन नहीं, एक सजा है तुम्हारे लिए। जब पंडित जी ने रस्में शुरू की तो अहाना की माँ ने चुपके से उसके हाथ में एक छोटा सा सफ़ेद कागज़ थमा दिया। माँ फुसफुसाते हुए, यह अंकित का मैसेज है। तुम्हारे पिता ने फ़ोन छीना था, पर यह। अहाना ने जल्दी से कागज़ खोला। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण जल उठी। मैसेज अंकित का, माफ़ करना अहाना, मैं तुम्हारे लिए यह सब नहीं छोड़ सकता। मैंने हमेशा तुमसे कहा था, प्यार से पेट नहीं भरता। मुझे पता है रुद्र प्रताप सिंह तुम्हें सब कुछ दे सकता है जो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। प्लीज मेरी खातिर खुश रहना। खुदा हाफिज। अहाना का दिल केवल टूटा नहीं, चूर चूर हो गया था। यह केवल धोखा नहीं था, यह साबित करता था कि अंकित का प्यार सिर्फ मतलबी था। वह उसकी दौलत या आसान जिंदगी चाहता था। अब उसके पास कोई वजह नहीं बची थी विरोध करने की। आंसू सूखे नहीं, पर वे अब प्यार की हार के नहीं, बल्कि अपने भरोसे के टूटने के आंसू थे। जब फेरों की रस्म आई तो अहाना बिना किसी जज्बात के रुद्र के पीछे चलने लगी। अहाना मन में, मेरा प्यार मतलबी निकला। अब मेरी इज्जत, मेरा वजूद सिर्फ इस आदमी के नाम से है जिसे मैं नफरत करती हूँ। मैं अब तुम्हारी पत्नी बन रही हूँ मिस्टर सिंह, पर मैं तुम्हें कभी वो नहीं दूंगी जो एक पत्नी देती है। जब रुद्र ने उसके माथे पर सिंदूर भरा तो अहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह खुद को किसी दर्दनाक सर्जरी के लिए तैयार कर रही हो। रुद्र रस्म खत्म होने पर अपनी धीमी कड़क आवाज में अहाना से, हो गया? वह पंडित जी से बात करते हैं। यह डीलिंग पूरी हुई?
रुद्र ने उसे इस तरह से डीलिंग कहकर संबोधित किया जैसे आहाना कोई इंसान नहीं बल्कि एक पेपर वर्क थी। आहाना के गुस्से की आग और बढ़ गई। जब विदाई का समय आया तो आहाना के माता पिता भावुक हो गए। पिता रुद्र से, हमारी बेटी, इसे खुश रखना बेटा। रुद्र बिना कोई भाव दिखाए, मिस्टर मेहता, आपकी बेटी अब मेरी संपत्ति है, मैं जानता हूँ इसे कैसे रखना है। रुद्र ने किसी भी तरह की भावुकता को जरा भी जगह नहीं दी। उसने आहाना का हाथ थाम लिया था। यह पकड़ सख्त थी, जबरदस्ती की नहीं बल्कि हक की पकड़ थी। कार में बैठकर आहाना ने खिड़की से बाहर देखा। वह अपनी पुरानी जिंदगी, अपने टूट चुके सपनों और अपने मतलबी प्यार को पीछे छोड़ रही थी। आहाना धीमी कठोर आवाज में, मिस्टर सिंह सुनिए। रुद्र फोन पर काम करते हुए, बोलो। आहाना सारे दर्द को आवाज में भरते हुए, मैं आपसे नफरत करती हूँ और मैं आपको कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी। यह सिर्फ कागजों की शादी है। रुद्र ने बिना फोन से नजर हटाए एक पल आहाना को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी संतुष्टि थी। रुद्र शांत अकड़ू आवाज में, तुम्हारा गुस्सा जायज है मिसेस सिंह, पर तुम भूल रही हो, यह शादी मेरे हक की है और मैं अपने हक को कैसे इस्तेमाल करूंगा यह तुम नहीं मैं तय करूंगा। अब चुपचाप बैठो, मुझे कुछ जरूरी ईमेल चेक करने हैं। आहाना उस घमंड और हक के प्रदर्शन से सन्न रह गई। उसे पता चला कि उसका नया पति केवल एक कठोर सौदागर नहीं है बल्कि एक ऐसा आदमी है जो भावनाओं को दबाना और केवल अपने हक को जताना जानता है। यह अब एक खुली जंग थी। कार कुछ देर में मुंबई के सबसे महंगे इलाके में स्थित समंदर किनारे बने रुद्र के आलीशान पेंट हाउस के सामने रुकी। वह घर नहीं था, वह एक शीशे का महल था, भव्य, विशाल और भावनाओं से पूरी तरह खाली। जब आहाना ने उस घर में कदम रखा तो उसे लगा जैसे वह एक सोने के पिंजरे में कैद हो रही है। हर चीज कीमती थी पर उसमें अपनापन कहीं नहीं था। रुद्र का व्यवहार शादी की रस्मों के बाद और भी ज्यादा औपचारिक और ठंडा हो गया था। रुद्र अपने मैनेजर से, घर की सारी जिम्मेदारियां मिसेस सिंह को समझा दो और हाँ, मेरे कमरे में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आहाना को एक नौकरों की फौज मिली पर कोई इंसान नहीं मिला जिससे वह दिल की बात कर सके। आहाना मन में, इतनी दौलत का क्या फ़ायदा जब हर चीज़ में इतना अकेलापन हो। कम से कम अंकित के साथ मेरी हंसती खेलती छोटी सी दुनिया तो मेरी अपनी होती। उसे तुरंत याद आता है कि अंकित मतलबी था। नहीं, अब अंकित नहीं, अब बस नफरत है। देर रात आहाना को उसके बेडरूम तक ले जाया गया। कमरा किसी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल सूट से कम नहीं था, पर आहाना के लिए वह किसी काल कोठरी जैसा था। शादी के बाद वो रात आई जिसे लोग सुहाग रात कहते हैं। वह अभी अपने भारी गहने और शादी का जोड़ा उतार ही रही थी, लेकिन उस कमरे में ना तो प्यार था ना उम्मीद, बस ठंडा सन्नाटा और अहंकार की दीवारें थी। कमरा गुलाब की महक से भरा था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, लेकिन आहाना के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। वह पलंग के एक कोने पर बैठी थी, चेहरा सख्त और आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। दरवाजा खुला, रुद्र अंदर आया। वही अकड़, वही ठंडी नजरें। उसके कदमों की आवाज ने कमरे की हवा को और भारी कर दिया था। उसने अपनी घड़ी उतारी, जैकेट कुर्सी पर फेंकी और धीरे से बोला, लगता है तुम्हें इस शादी से ज्यादा कोई गलतफहमी हुई है मिसेस सिंह।
अहाना ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। मुझे कोई गलतफहमी नहीं मिस्टर सिंह, बस एक बात साफ कह दूं, इस कमरे में आप रह तो सकते हैं, लेकिन मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। ये शादी मेरे लिए एक सौदा नहीं, एक जंग है। रुद्र हल्की हंसी हंसा, वो हंसी जिसमें घमंड टपकता था। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे पास आने की ज़रूरत है? तुम्हें ज़्यादा अहमियत मत दो मिसेज मेहता। ओह सॉरी मिसेज सिंह, अहाना ने पलटकर कहा। नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती मिस्टर सिंह। मैं वही हूँ जो आज भी आपसे नफरत करती हूँ, और इस नफरत को हर दिन और मजबूत करूँगी। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा, नफरत हो या प्यार, दोनों ही में एक बात समान होती है, दोनों दिल से निकलते हैं। और मुझे तुम्हारा यह जोश अच्छा लगा। खेल दिलचस्प होगा। अब यहाँ कोई फेरे या रस्में नहीं है मिस्टर सिंह। रुद्र कमरे में टहलते हुए जैसे हर चीज का मालिक वही हो। सुनो अहाना, मुझे ड्रामा पसंद नहीं है। तुम यह मत भूलो कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ हो। अहाना पलटकर चुनौती देते हुए, मुझे सब याद है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बेचा है, और मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा प्यार लालची निकला। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपकी गुलाम हूँ। रुद्र एकदम रुककर उसके करीब आते हुए, गुलाम नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी का मतलब होता है हक। मेरे पास तुम पर हक है। अहाना डरकर पीछे हटी। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए, आवाज और धीमी पर ज्यादा खतरनाक, जबरदस्ती? मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ अहाना, दरिंदा नहीं। मैं जबरदस्ती नहीं समझौता करता हूँ। वह अपने हाथ से उसके कंधे को छूता है। अहाना पूरी तरह से कांप उठती है। रुद्र हाथ हटाते हुए, मैं तुम्हारा शारीरिक शोषण नहीं करूँगा, पर मैं तुम्हें यह एहसास कराऊंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मेरे नाम, मेरी प्रतिष्ठा और मेरे घर की मालकिन हो, और इस मालकिन को अपने मालिक की हर बात माननी होगी। वह अपना तकिया लेता है और सोफे की तरफ जाता है। रुद्र सोफे पर लेटते हुए, तुम आज रात बेड पर सो। कल से तुम दुनिया के सामने मेरी आदर्श पत्नी बनोगी। तुम्हारे चेहरे पर कोई सिकिन नहीं दिखनी चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे माता पिता का जो बिजनेस मैंने बचाया है उसे बर्बाद होने में एक दिन भी नहीं लगेगा। अहाना स्तंभ रह जाती है। रुद्र ने उसका इस्तेमाल करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि भावनात्मक और आर्थिक धमकी दी। यह उसके लिए और भी मुश्किल सजा थी। अहाना मन में, ये आदमी जालिम है, इसे प्यार करना नहीं आता, सिर्फ हुकूमत करना आता है। इसने मुझे आज़ाद भी नहीं रखा और पूरी तरह बांधा भी नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पवित्र बंधन है। अगली सुबह अहाना बेड पर बैठी रहती है। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई हैं। रुद्र तैयार होकर बाहर आता है। उसका लुक एकदम परफेक्ट है, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। रुद्र शीशे में देखते हुए, जल्दी तैयार हो जाओ, आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें मेरे साथ मुस्कुराते हुए बैठना है। याद रहे, तुम मिसेज रुद्र प्रताप सिंह हो। दुनिया को दिखना चाहिए कि तुम कितनी खुश हो। अहाना उठकर धीरे से, मैं आपके लिए झूठ नहीं बोल सकती। रुद्र पलटकर सख्ती से, तुम्हें बोलना होगा, ये तुम्हारी नई जिंदगी है, और हाँ, उस अंकित नाम के चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दो। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ बिजनेस है और मैं। अहाना नफरत से उसे देखती है, पर उसे पता है कि इस जंग में पहली जीत उसी की होगी जो ज़्यादा जिद्दी होगा।
अहाना भारी मन से तैयार होती है। वह जानती है कि वह मुस्कुरा नहीं सकती, पर वह अब अपनी नफरत को छिपाएगी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। रुद्र आत्मविश्वास से भरा सवालों का जवाब दे रहा है। फिर पत्रकार अहाना की तरफ मुड़ते हैं। पहला पत्रकार, मिसेस सिंह, आपकी शादी को लेकर काफ़ी चर्चा है। आपके पति इतने सफल हैं, आप अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस कर रही हैं? रुद्र मुस्कुराने का नाटक करते हुए, मेरी पत्नी बहुत खुश है, वह अब मेरे बिजनेस। अहाना रुद्र की बात काटते हुए एक हल्की पर सख्त मुस्कान के साथ, बदलाव? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव है। सीधे कमरे में देखकर मैं पहले अपनी मर्जी से सपने देखती थी, अब मैं किसी की जिम्मेदारी हूँ। यह एक बड़ा बदलाव है जिसे मैं धीरे धीरे स्वीकार कर रही हूँ। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। रुद्र का चेहरा सख्त हो जाता है, पर वह प्रेस के सामने कुछ नहीं कह पाते। दूसरा पत्रकार, आपका मतलब, क्या आप इस शादी से नाखुश हैं? अहाना संभल कर पर वार करते हुए, मैं नाखुश नहीं हूँ, मैं व्यवहारिक हूँ। जब आपका प्यार आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ दे, अंकित की तरफ इशारा करते हुए, और आपका परिवार आपको समाज की ऊंचाई पर देखना चाहे, तो आप व्यवहारिक हो जाते हैं। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। रुद्र समझ जाता है कि अहाना ने प्रेस के सामने सत्य कहकर उन पर हमला किया है। उसने ना तो नाखुशी जताई, ना ही खुशी, बस सच्चाई रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। रुद्र अहाना का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे तेजी से बाहर ले जाता है। रुद्र गुस्से से दबी आवाज में, यह क्या था अहाना? तुमने मेरी और अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। अहाना ठंडेपन से, मैंने सच कहा। आपने कहा था मैं आपकी आदर्श पत्नी बनूं। मेरी ईमानदारी ही मेरी आदर्शता है। मैंने आपके पैसों के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, और ना ही अपनी मजबूरी के बारे में। रुद्र नफरत से, तुम बहुत जिद्दी हो अहाना। अहाना पलटकर वार करते हुए, और आप बहुत अकड़ू। रात को पेंट हाउस में माहौल तनावपूर्ण था। रुद्र अपनी स्टडी में काम कर रहे थे। अहाना वहाँ जाती है। अहाना, मुझे आपसे बात करनी है। रुद्र बिना देखे, मेरे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए समय नहीं है। अहाना जोर से, यह ड्रामा नहीं है। मैं इस घर में खुद को कैदी महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई, अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स को फिर से शुरू करना चाहती हूँ। रुद्र कागज़ फेंक कर उठता है। नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी अब ये नहीं है। तुम्हें हर जगह मेरे साथ जाना है। तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में पेश आना है। अहाना, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी गुलाम नहीं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या आपको डर है कि अगर मैं काम करूँगी तो आप पर से मेरा ध्यान हट जाएगा? रुद्र आंखों में अजीब गुस्सा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे सिर्फ यह चाहिए कि मेरी ज़िंदगी व्यवस्थित रहे, और तुम मेरे हिसाब से व्यवस्थित रहोगी। अहाना चुनौती देते हुए, दोस्तों गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। बीच में कहानी थोड़ा गड़बड़ हो गई एडिटिंग करते समय, तो थोड़ा सा खेद है कि कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बीच में। अब कहानी जहाँ से ख़त्म की है वहीं से शुरू करूँगी। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, ज़ुकाम हुआ है, तो गला भी सही नहीं है, तो दोस्तों माफ़ करिएगा। तो कहानी अब फिर से वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तुम बहुत ज़िद्दी हो अहाना। अहाना पलट कर वार करते हुए, आप बहुत अकड़ू। रात को पेंट हाउस में माहौल तनावपूर्ण है। रुद्र अपनी स्टडी में काम कर रहे थे। अहाना वहाँ जाती है। अहाना, मुझे आपसे बात करनी है रुद्र बिना देखे, मेरे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए समय नहीं है।
अहाना जोर से। ये ड्रामा नहीं है। मैं इस घर में खुद को कैदी महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई, अपने इंटीरियर डिजाइनर कोर्स को फिर से शुरू करना चाहती हूँ। रुद्र कागज फेंक कर उठते हैं। नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी अब ये सब नहीं है। तुम्हें हर जगह मेरे साथ जाना है। तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में पेश आना है। अहाना, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी गुलाम नहीं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या आपको डर है कि अगर मैं काम करूँगी तो आप पर से मेरा ध्यान हट जाएगा? रुद्र आंखों में अजीब गुस्सा। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे सिर्फ यह चाहिए कि मेरी जिंदगी व्यवस्थित रहे और तुम मेरे हिसाब से व्यवस्थित रहोगी। अहाना चुनौती देते हुए, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, जैसे आपको बचपन में आपके माता पिता ने छोड़ दिया था। रुद्र स्तंभ रह जाते हैं। यह उनकी कमजोरी का सबसे बड़ा राज था, जिसे उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था। रुद्र आवाज कपाते हुए, पर सख्त, तुम्हें यह सब किसने बताया? अहाना धीमे से, आपकी पर्सनल असिस्टेंट नेहा ने। वह बता रही थी कि आपका बचपन बहुत अकेला बीता है। उसे महसूस होता है कि शायद नेहा ने जानबूझकर उसे यह सब बताया हो। रुद्र गुस्से से आग बबूला, बाहर निकलो यहाँ से अभी। रुद्र इतनी तेजी से दरवाज़ा बंद करते हैं कि पूरा घर हिल जाता है। अहाना डर जाती है, पर उसे पता चल जाता है कि उसने रुद्र के कवच में एक बड़ी दरार डाल दी है। उसका घमंड महज एक ढाल है। अगले दिन रुद्र की पीए नेहा अहाना से मिलती है। नेहा खुश होते हुए, मुझे माफ़ करना मिसेस सिंह, मैंने आपको मिस्टर सिंह के बचपन की बात नहीं बतानी चाहिए थी, पर आपको अच्छा लगा ना? अहाना शक से, हाँ, पर तुमने मुझे क्यों बताया? नेहा नेहा क्योंकि, हंसते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रुद्र जी की ज़िंदगी में अब कोई प्यार आए। वो सिर्फ काम पर फोकस करें, और अगर आप उनके साथ ज़्यादा घुल मिल गई तो। अहाना मन में, नेहा को मुझसे जलन है या वो चाहती है कि हम दोनों के बीच हमेशा दूरी रहे? कहीं नेहा रुद्र के लिए कोई खास खतरा तो नहीं? अहाना समझ जाती है कि इस पवित्र बंधन में सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग भी खेल खेल रहे हैं। उसे अब अपनी शादी और अपने पति दोनों को बचाना होगा। टकराव के बाद रुद्र और अहाना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, पर अब दोनों के बीच पहले जैसा ठंडापन नहीं है, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। देर रात अहाना देखती है कि रुद्र अभी भी अपनी स्टडी में काम कर रहे हैं। वह बेहद थके हुए लग रहे थे। अहाना को याद आता है कि नेहा ने कैसे बताया था कि रुद्र बचपन से ही अकेले थे। अहाना किचन में जाती है और अपने हाथ से अदरक वाली चाय बनाती है, जो अक्सर उसके पिताजी थके होने पर पीते थे। वह चाय लेकर स्टडी रूम में जाती है। अहाना चाय का कप रुद्र की मेज पर रखते हुए, यह अदरक वाली चाय है, इसे पीजिए। काम से ब्रेक लेना भी जरूरी है। रुद्र का सिर ऊपर उठता है। वह हैरानी से अहाना को देखते हैं। किसी ने कभी उनकी परवाह ऐसे नहीं की थी। रुद्र आवाज में हैरानी, क्या है यह सब? मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। अहाना शांत पर मजबूत आवाज में, यह हमदर्दी नहीं है, यह आपकी पत्नी की जिम्मेदारी है। आपने ही कहा था कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ मिस्टर सिंह, और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा बिजनेस टाइकून पति जिंदा रहे, काम से मर न जाए। रुद्र मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर मुस्कुराहट आती नहीं। वह चाय का कप उठाते हैं। रुद्र धीमे से, मुझे लगा था तुम सिर्फ मेरे पैसे से नफरत करती हो। अहाना, मैं नफरत नहीं करती हूँ, आपके घमंड से।
और उस अकड़ से जो आपको हमेशा अकेला रखती है। रुद्र की बचपन की तस्वीर की तरफ देखते हुए, कोई इतना अकेला कैसे रह सकता है? रुद्र चाय पीते हैं। वह कड़वी चाय थी, पर उन्हें अच्छी लग रही थी। रुद्र आंखें बंद करके, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें सिर्फ ताकत दिखती है। ताकत मतलब पैसा, पैसा मतलब कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अहाना को पहली बार उस घमंडी आदमी से सहानुभूति महसूस होती है। नफरत के बीच एक अनचाहा जुड़ाव शुरू होता है। अगले दिन रुद्र की पीए नेहा ऑफिस में एक बड़ी गलती करती है। वह रुद्र के एक ज़रूरी ईमेल में गलत अटैचमेंट भेज देती है, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। रुद्र नेहा पर जोर से चिल्लाते हुए, नेहा, ये क्या किया तुमने? तुम 5 साल से मेरे साथ हो और तुम ऐसी गलती कैसे कर रही हो? नेहा झूठी मासूमियत से रोते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, शायद मैं थोड़ी परेशान हूँ। रुद्र सख्ती से उसे जाने को कह देता है, पर अहाना को नेहा पर शक होता है। उसे याद आता है कि नेहा ने जानबूझकर उसके और रुद्र के बीच की दूरी बढ़ाने की कोशिश की थी। शाम को नेहा अहाना को कॉल करती है। नेहा उत्साहित होकर, सुना मिसेस सिंह, आज रुद्र जी ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब उनकी आदर्श पीए नहीं हूँ। अहाना संदेह से, तुम खुश क्यों हो? नेहा, क्योंकि अब रुद्र जी का ध्यान फिर से काम पर आ जाएगा। आप दोनों के बीच जो भावनात्मक रिश्ता बन रहा है वो उनके कैरियर के लिए ठीक नहीं है। अब वह आपके बजाय अपनी कंपनी पर ध्यान देंगे। अहाना समझ जाती है, नेहा नहीं चाहती कि रुद्र किसी से भी भावनात्मक रूप से जुड़े, खासकर अपनी पत्नी से। वह चाहती है कि रुद्र सिर्फ काम करे और नेहा उनके जीवन की इकलौती ज़रूरी इंसान रहे। यह सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक साजिश रचने वाली दुश्मन है। रात को पेंट हाउस में ज़ोरदार तूफान आता है। बिजली चली जाती है। रुद्र को अंधेरे से डर लगता है, शायद उनके अकेले बचपन की वजह से। अहाना को यह बात नहीं पता थी। अहाना आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आती है। वह देखती है कि रुद्र अपनी स्टडी में मेज़ के पास खड़े हैं। उनका चेहरा पसीने से भीगा है और वे बहुत डरे हुए लग रहे थे। अहाना टॉर्च जलाते हुए, मिस्टर सिंह, क्या हुआ? रुद्र कांपते हुए, कुछ नहीं, बिजली चली गई है। अहाना, हाँ, तूफान है, आ जाइए, यहाँ बैठिए। रुद्र जो हमेशा घमंड से भरे रहते थे, उस पल एक डरे हुए छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे। अहाना ने उन्हें मेज से दूर लाकर सोफे पर बिठाया। अहाना डर हटाते हुए मजाक में, क्या एक बिजनेस टाइकून को अंधेरे से डर लगता है? रुद्र आंखें बंद करके बहुत दबी आवाज में, मेरे बचपन में जब मैं बहुत अकेला होता था तब बिजली चली जाती थी। मुझे लगता था कि कोई नहीं आएगा। अहाना ने बिना कुछ सोचे अपना हाथ बढ़ाया और पहली बार प्यार से रुद्र का हाथ थाम लिया था। अहाना, अब मैं यहाँ हूँ, कोई नहीं आएगा। रुद्र ने उस स्पर्श को महसूस किया। नफरत की दीवार के बीच यह पवित्र बंधन की पहली अनचाही नज़दीकी थी। उन्होंने अहाना का हाथ नहीं छोड़ा और तब तक थामे रखा जब तक कि बिजली वापस नहीं आ गई। रुद्र बिजली आने पर सख्त होते हुए, शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। रुद्र फिर से अपने कब्ज़ में लौट आता है, पर अहाना जानती है कि उसने उस कब्ज़ के अंदर छिपे अकेले आदमी को छू लिया है। यह जंग अब और भी ज़्यादा निजी हो गई है। तूफान वाली रात के बाद रुद्र और अहाना के रिश्तों में एक अजीब सी चुप्पी आ गई थी। वे ना तो लड़ते हैं
और ना ही प्यार करते थे, बस एक दूसरे का ख्याल रखते थे। रुद्र अपने एक बड़े सरकारी टेंडर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। यह प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी था। रुद्र मेज़ पर कागज़ फैलाते हुए, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अहाना। अगर यह मिला तो मेरी कंपनी एक नए लेवल पर चली जाएगी। अहाना पास बैठकर पहली बार बिजनेस में दिलचस्पी दिखाती हुए, मुझे दिखाइए, मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकती, पर हो सकता है कुछ देख पाऊँ। रुद्र को हैरानी होती है, पर वह मना नहीं करता। अहाना देर रात तक उसके साथ बैठती है, उसे कॉफ़ी देती है और बस साथ रहती है। रुद्र को उस अकेलेपन में अहाना का साथ अच्छा लगता है। अगले दिन नेहा रुद्र के ऑफिस में आती है। नेहा रुद्र से, सर, आपकी मीटिंग का समय हो गया है और टेंडर के डॉक्यूमेंट्स फाइनल हैं। रुद्र नेहा को फाइल देते हैं, पर अहाना को नेहा की आंखों में चालाकी दिखती है। अहाना मन में, नेहा ने पहले भी गलती की थी, कहीं इस बार भी ये कुछ गड़बड़ न करे। अहाना बिना कुछ कहे रुद्र के साथ मीटिंग हॉल तक जाती है। रुद्र नाराज होते हैं। रुद्र, अहाना, तुम यहाँ क्यों आई हो? अहाना, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस टाइकून पति कैसे काम करता है। मीटिंग शुरू होती है। रुद्र सरकारी अफसरों को अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। सब ठीक चल रहा होता है जब एक अफसर टेंडर फाइल में कुछ देखते हैं तो गंभीर हो जाते हैं। अफसर, मिस्टर सिंह, इस टेंडर के आखिरी पेज पर जो बैंक गारंटी की राशि है वह पिछली रात के रेट से 50 करोड़ कम है। क्या आपने जानबूझकर गलत जानकारी दी है? रुद्र चौंक जाते हैं। वो फाइल देखते हैं। नेहा ने जानबूझकर फाइल पेज बदल दिया था ताकि रुद्र का टेंडर रिजेक्ट हो जाए। रुद्र गुस्से से, यह गलती है, मुझे 1 मिनट दीजिए। नेहा तुरंत बीच में आकर, माफ़ करना सर, मैंने कल रात ही फाइनल की थी, मुझसे ही गलती हुई होगी। अफसरों को देखते हुए, मैं सारी गलती मानती हूँ। नेहा अपने ऊपर गलती ले रही है ताकि रुद्र पर कोई इल्ज़ाम ना आए, पर इसका मतलब है कि रुद्र टेंडर हार जाएंगे। अहाना तेजी से आगे बढ़कर, 1 मिनट, ये गलती नहीं है, ये साजिश है। सब अहाना को देखते हैं। रुद्र हैरान है। अहाना नेहा को देखते हुए, यह गलती आपने जानबूझकर की है नेहा, ताकि रुद्र प्रताप सिंह यह प्रोजेक्ट हार जाए। आप नहीं चाहती कि ये किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़े, खासकर अपनी पत्नी से। आप इन्हें हमेशा अकेला रखना चाहती हैं। रुद्र आंखों में गुस्सा और हैरानी, अहाना, तुम क्या कह रही हो? अहाना रुद्र से, आप नहीं जानते, आपकी पीए नेहा आपको सिर्फ काम करने वाली मशीन बनाए रखना चाहती है ताकि यह हमेशा आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी इंसान बनी रहे। कल रात इसने जानबूझकर फाइल बदल दी। अहाना नेहा को मजबूर करती है कि वह अपना फ़ोन दिखाए, जिसमें नेहा ने अपने मतलबी दोस्त, जो शायद अंकित का दोस्त था, उसको मैसेज भेजा था। रुद्र को टेंडर नहीं मिलना चाहिए, उसे सिर्फ काम पर फोकस करना चाहिए। सबके सामने नेहा का खेल खत्म हो जाता है। अफसर रुद्र को दूसरा मौका देते हैं और नेहा को तुरंत निकाल दिया जाता है। वापस पेंट हाउस आकर रुद्र पूरी तरह से खामोश रहते हैं। रुद्र अहाना की ओर देखते हुए, आवाज़ भर्राई हुई, तुमने मेरी इज्जत बचा ली, मेरी कंपनी बचा ली। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझसे नफरत करती हो अहाना। अहाना आंखों में आंसू, पर हिम्मत से, मैं नफरत करती हूँ आपके घमंड से,
पर मैंने आपसे शादी की है मिस्टर सिंह। यह पवित्र बंधन है। यह मैंने अपनी मर्जी से नहीं चुना, पर अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ती, और कोई मेरे पति को नुकसान पहुंचाए ये मुझे मंजूर नहीं। रुद्र उस पल न सिर्फ एक सफल व्यापारिक बल्कि एक साधारण इंसान बन जाता है। रुद्र उसके कदमों के पास आकर पहली बार घुटनों पर बैठकर, अहाना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ एक सौदा समझा। मैंने सिर्फ हक जताया, प्यार नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे प्यार करना नहीं आता। अहाना, जिसने हमेशा रुद्र से नफरत की थी, उस पल उसे अपने पति से प्यार हो जाता है। वह घमंडी आदमी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ था, पहली बार उसके सामने टूटकर इंसान बनकर रो रहा था। अहाना रुद्र को उठाते हुए, आप घमंडी नहीं हैं रुद्र, आप अकेले हैं। मैं आपको सिखाऊंगी प्यार करना। अहाना पहली बार अपनी मर्जी से रुद्र को गले लगाती है। यह आलिंगन हक का नहीं था, सहारे का था, प्रेम का था। रुद्र गले लगाते हुए धीरे से, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। साजिश और टकराव के बाद रुद्र और अहाना का रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका था। रुद्र ने नेहा को हमेशा के लिए बाहर कर दिया था और सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी थी। एक शाम रुद्र घर पर जल्दी आते हैं। अहाना स्टडी रूम में बैठी है। रुद्र अहाना के सामने बैठकर, अब कोई काम नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। अहाना मुस्कुराते हुए, मुझे पता है क्या बात करनी है रुद्र, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खोने से डर गया था। अहाना, मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डील जीतने जा रहा हूँ, पर मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ हार जाता। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने हमेशा तुम्हें हक से देखा, प्यार से नहीं। अहाना, मुझे भी माफ़ कर दो रुद्र, मैं सिर्फ आपके घमंड को देखती रही, आपके अकेलेपन को नहीं समझी। और मैं अब जानती हूँ कि अंकित का प्यार मतलबी था। आपने भले ही मुझे खरीदा, पर आपने ही मुझे धोखेबाज प्यार से बचाया भी। रुद्र उसका हाथ थामते हुए, मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। अहाना प्यार से, अब देर नहीं हुई है। वे पहली बार पति पत्नी की तरह खुलकर बात कर रहे थे, अपनी नफरत, अपने डर और अपनी उम्मीदों के बारे में। अगले दिन सुबह अहाना को रुद्र के ऑफिस से एक बड़ा फाइल मिलता है। रुद्र नाश्ते की मेज पर, यह तुम्हारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स की फाइल है। मैंने तुम्हारे लिए मुंबई के बेस्ट कॉलेज में सीट पक्की करवा दी है। अहाना हैरानी से, क्या? पर आपने तो कहा था। रुद्र प्यार से, मैंने बहुत कुछ गलत कहा था। मैं अब तुम्हारे सपनों का गला नहीं घोंटूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और मेरी पत्नी को वो सब करना चाहिए जो उसे खुशी देता है। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा, पिंजरा नहीं। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यह रुद्र का सबसे बड़ा सरेंडर था, अपने घमंड और नियंत्रण को छोड़कर अपनी पत्नी के सपनों को सम्मान देना। अहाना खुशी से रुद्र को गले लगाते हुए, शुक्रिया रुद्र। कुछ महीने बाद अहाना अपनी क्लास में बहुत अच्छा कर रही है और रुद्र भी अब अपने काम के साथ साथ अहाना को पूरा समय देता है। अब उनका पेंट हाउस पहले जैसा ठंडा नहीं रहा, उसमें अहाना के रंगों और खुशियों की गर्माहट आ गई। एक शाम वे दोनों समंदर किनारे टहल रहे थे। अहाना रुद्र की बाहों में, यह सचमुच एक पवित्र बंधन निकला है जो नफरत और मजबूरी से शुरू हुआ पर अब प्यार से भरा है। रुद्र अहाना को करीब खींचते हुए, हाँ,
मैंने सीखा कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि वो रिश्ता होता है जहां आपका हक प्यार से दिखाया जाता है। मैं जानता हूं कि हमने बहुत मुश्किल शुरुआत की, पर अब मैं तुम्हारी जिंदगी का परफेक्ट पति बनूंगा। अहाना मुस्कुराते हुए, आप परफेक्ट हैं रुद्र, बस थोड़े अकड़ू थे। रुद्र मुस्कुराता है। वे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और समंदर की लहरें उनके नए मजबूत रिश्ते की गवाह बनती हैं। रिश्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। अहाना को लगा था कि वह अपने प्यार को खोकर बर्बाद हो गई, पर उसे एक ऐसा साथी मिला जिसने दुनिया जीतने की अपनी जिद छोड़कर उसे जीता। रुद्र प्रताप सिंह अपनी रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी अकड़ छोड़ी और अहाना ने अपनी नफरत। इस तरह मजबूरी का सौदा बना एक पवित्र बंधन जहां हक की जगह अब सिर्फ प्यार था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काफ़ी तेज़ जुकाम हुआ है और ज़ुकाम की वजह से बुखार भी हुआ है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को समझें। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं पड़ी थी, तो मैंने सोचा आज डाल देती हूँ। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत को समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।